Good morning, student. Today discuss a very important topic, cell. Unit of life. Unit of life. तो बेटा आज का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारे जीवन की इकाई है, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, तो हम सेल को स्टार्ट करते हैं। जब भी किसी भी टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है तो उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसके डेफिनेशन के साथ। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सेल है उसको स्टार्ट करते हैं उसकी एक डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स जो हमारी लाइफ है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी जो यूनिट लाइफ, जो उनकी पूरी की पूरी यूनिट है। जैसे बात करें हम, कोई वॉल होती है, वॉल, ये वॉल है, तो इस वॉल का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है बेटा, वो एक छोटे से एक पार्ट से होता है। जैसे हम ईंट बोलते हैं ना, कि जैसे ऐसे बहुत सारी ईंटें, ऐसे स्टोन्स बहुत सारे मिल जाएंगे तो ये वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे ही बेटा जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो बॉडी का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में हो चाहे वो फंक्शनल फॉर्म में हो, उसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है? सेल होती है। मीन्स बहुत सारी सेल्स मिलेगी तब जाके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो डेफिनेशन क्या हो गई? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन एज सेल। अब बेटा हम बात करते हैं सेल। यहां पर हम जब सेल की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले यहां हमारे सामने टू टर्म्स आते हैं बेटा, टू टर्म्स आते हैं। सबसे पहला जो टर्म्स आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? मीन्स ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मीन्स होता है बेटा स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन एंड फंक्शन, ठीक है ना, एंड लाइफ साइकिल। मीन्स आप सेल के स्ट्रक्चर को, जिस सब्जेक्ट में आप सेल बायोलॉजी मीन्स विच टाइप सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट जिसमें आप डील कर रहे हो सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के रिप्रोडक्शन को, ठीक है ना बेटा, सेल के फंक्शंस को एंड सेल की कंप्लीट लाइफ साइकिल। मीन्स जो आपका सेल बायोलॉजी है ना बेटा, सेल बायोलॉजी में क्या होता है? आप कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सेल, कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सेल, इसमें क्या करने वाले हो बेटा? इसी में डिस्कस करने वाले हो, नॉन एज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, ठीक है बेटा। ऐसे ही जब हम सेल को डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं तो सेल का एक और हम मार्केट में जैसे बुक्स इसकी परचेज करते हैं स्पेशली सेल्स के लिए, तो आपको बहुत सारी बुक्स पे ओनली मिलेगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, अब बेटा ये साइटोलॉजी क्या आ गया? और वो मैक्सिमम हम जब सेल्स को हम जब हमारे सिलेबस के एंगल पे बात करते हैं, तो सिलेबस के एंगल पे बात करते हैं तो उसके सिलेबस के व्यू से हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है? साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है? साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी में हम क्या बात करते हैं? सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है ना। जैसे आपने अपनी 9th क्लास में, 10th क्लास में, जहां पर भी आपने अभी तक सेल पढ़ा है वह, तो आप वहां पर क्या करते हो, कैसे बात करते हो? वहां पर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम जो साइटोलॉजी होता है
साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, सेल्स का कंप्लीट स्टडी नहीं करते, उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा। अब जो हमारा इंडियन फादर ऑफ जो साइटोलॉजी होता है, इंडियन फादर ऑफ जो साइटोलॉजी, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो याद रखना बेटा A.K. शर्मा। ठीक है। फिर जो भी अदर साइंटिस्ट हैं रिलेटेड टू सेल, उस पर हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी A.K. शर्मा। तो बेटा हमने यहाँ पर थ्री पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेकंड व्हाट मीन्स ऑफ साइटोलॉजी एंड व्हाट मीन्स ऑफ सेल बायोलॉजी। अब हम बेटा हमारे सेल्स को जब स्टार्ट करते हैं, हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो किसी भी टॉपिक के पीछे पूरी हिस्ट्री होती है, उसकी डिस्कवरी की पूरी स्टोरी होती है। कि जैसे आज हम सब आज के व्यूज़ में हम सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्स आज के टाइम में एक लार्ज सब्जेक्ट है। ठीक है ना। और सेल्स की जो स्टडी है वो भी बहुत बहुत हाई लेवल पर हो चुकी है। पर ऐसा नहीं था कि जो हमारा प्रीवियस पीरियड था, उस पीरियड में ऐसा सेल्स के साथ हमेशा ऐसी स्टडी रही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसके लिए क्या हो रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया है, सेल्स में बहुत सारी डिस्कवरियाँ होती रही है और उसको हम कंटिन्यू करते रहे हैं। और हम जो प्रेजेंट टाइम में हमारा जो सेल है उसको यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। तो हम बात करते हैं इसका जो प्रीवियस हिस्ट्री है, सेल्स की जो प्रीवियस हिस्ट्री है उस पर बात करते हैं कि सेल्स की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल्स की प्रीवियस हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं हम रॉबर्ट हुक के एक्सपेरिमेंट से। रॉबर्ट हुक बेटा फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स की डिस्कवरी की थी बेटा। ठीक है ना। इसीलिए रॉबर्ट हुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। अब रॉबर्ट हुक पर हम बात करते हैं, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कैसे किया। रॉबर्ट हुक इन 1665 बेटा एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो ने बेटा इसमें हमारे इस सेल के सेक्टर में और जो हमारे अदर जो भी साइंस में प्रोग्रेस हुई उसमें बहुत हेल्प करी। कैसे हेल्प की बेटा, जो गैलीलियो थे उन्होंने लेंस की डिस्कवरी स्टार्ट करी। उन्होंने क्या किया, जो प्लेन मिरर होता है आपका, ठीक है ना, प्लेन जो ग्लास होता है बेटा, उस ग्लास से क्या किया उन्होंने, लेंस बनाना स्टार्ट किया तो लेंस जब बनने लगे तो लेंस से क्या हो गया, लेंस की हेल्प से हम क्या करें, स्मॉल थिंग्स थे उनको हम क्या करने लगे, जो भी स्मॉल पार्टिकल्स थे, स्मॉल मटेरियल थे, उनको हम क्या करने लगे, थोड़ा सा उनका साइज इनलार्ज करके हम उसको देखने लग गए। ठीक है। तो ऐसा ही क्या हुआ, ये बेटा जो गैलीलियो का जो ये लेंस वाला सिस्टम था ये बहुत पॉपुलर हो गया। तो पॉपुलर होने से क्या हो गया कि जो साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट इसी लेंस पर वर्क करने लगे। ऐसा ही एक वर्क किया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप को फॉर्म किया। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया बेटा, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप का क्या किया बेटा, फॉर्म किया। और सेल्फ मेड जो माइक्रोस्कोप को इन्होंने फॉर्म किया उसमें इन्होंने वॉच नहीं किया कॉर्क को। कॉर्क, अब बेटा कॉर्क क्या होते हैं हम बात करते हैं बेटा। इस पीरियड में जो इस पीरियड था, इस पीरियड में ग्लास बोतल्स तो होती थी, ये देखो ऐसे, ये ग्लास बोतल है, ठीक है ना। पर इस पीरियड में ग्लास बोतल के ऊपर क्या होता था, जो प्रेजेंट टाइम में कवर होता है ना, कवर, वैसे कवर्स नहीं होते थे। इसके ऊपर क्या करते थे, इसको कवर करने का जो वर्क होता था ना, उससे क्या करते थे, वुड से, जो वुड होती है, वुड से क्या करते थे बेटा, इस ऐसे कवर बनाते थे इसको, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कवर बना लेते थे। ये वुड के कवर होते थे बेटा, ये वुडन कवर है। और जो ये वुडन कवर है ना, इसी को हम बेटा, यही क्या है बेटा, कॉर्क, ठीक है ना। ये है ना, ये कवर, ये कॉर्क, इसी को हम कॉर्क कह रहे हैं ना।
इन्होंने क्या किया, एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बना लिया। सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाने के बाद बेटा इन्होंने क्या किया, जो ये कवर है, इस कवर से क्या किया इन्होंने, स्मॉल स्मॉल स्लाइसेस बनाई इसकी स्लाइसेस। जैसे आप जैसे ब्लेड ले लो और ब्लेड लेकर इस पर क्या करो, थिन थिन ऐसे बहुत थिन आप इससे क्या बनाने लग जाओ, स्लाइसेस बनाना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे इन्होंने बहुत स्मॉल स्मॉल इसकी स्लाइसेस बनाई, ठीक है ना। और जो स्लाइसेस बनाई, स्लाइसेस बनाने के बाद इस स्लाइसेस को उन्होंने क्या किया, वॉच्ड किया किसमें बेटा, अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में। जब इन्होंने इसको सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में इसको वॉच्ड किया तो जो आपका कॉर्क था उसकी जो स्मॉल स्लाइसेस थी वो बेटा आपको ऐसे स्ट्रक्चर में विजिबल होती है, ऐसे इस टाइप के स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में उन्होंने इसको देखा तो उन्हें कैसे लगा, लाइक हनी कॉम स्ट्रक्चर, हनी कॉम स्ट्रक्चर, हनी कॉम स्ट्रक्चर देखो दिख रहा है ना, जैसे हनी कॉम स्ट्रक्चर के लाइक ऐसा दिखा जैसे कोई हनी कॉम स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इस हनी कॉम स्ट्रक्चर को उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि उनकी लैंग्वेज थी ना वो कैसी थी, लैटिन लैंग्वेज थी, ग्रीक लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज में इन्होंने इसको, इन सारे जो ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर है ना, इसको उन्होंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया, सेलुला। ओके, एक टर्म यूज किया है बेटा, सेलुला, सेलुला, सेलुला टर्म यूज किया। और जो सेलुला टर्म था ना वही बेटा, सेलुलर टर्म ही है ना, वो ही किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, सेल्स, सेल। तो जो प्रेजेंट टाइम में जो आपका सेल है, ये एक्चुअल में इसका जो मेन, जहां से इसका ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन किससे हुआ है बेटा, सेलुलर टर्म से, सेलुला, ठीक है ना। तो सेलुला से बेटा क्या हुआ है, आपका सेल का ओरिजिन हुआ है बेटा, ठीक है। अब जो इन्होंने सारे कंप्लीट, जो सारे इनके डिस्कवरी से रिलेटेड जितने भी स्टोरी थी, डिस्कवरी से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स थे, उन सबको उन्होंने क्या किया, रॉट इन ए बुक नॉन एज माइक्रोग्राफिया। इन्होंने क्या किया, सारे इवेंट्स को क्या किया, रॉट किया एक बुक में। और जो इनका बुक है ना बेटा, नॉन एज माइक्रोग्राफिया, इसका नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया। ये अच्छे से याद रखना है आपको, रिमेंबर करो इसे, ठीक है ना, माइक्रोग्राफिया। अब जो माइक्रोग्राफिया है ना, इसका पब्लिकेशन कौन सी ईयर में हुआ था, 1665। इसीलिए हम क्या करते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल्स के लिए कौन सा ईयर यूज करते हैं, 1665, क्योंकि जब इसका पब्लिकेशन हुआ था तो पूरे जो हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड है, इसमें फर्स्ट टाइम सेल टर्म को रीड किया गया था। इसी सेल्स, इसी बुक में फर्स्ट टाइम कौन से टर्म को रीड किया गया था, सेल। तो सेल को सबसे पहले रीड इसी बुक में किया गया था, ठीक है ना। इसीलिए डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए हम कौन सा ईयर यूज करते हैं, 1665, ठीक है बेटा, ओके। तो ये जो सारा का सारा वर्क किया, ये सारा का सारा रॉबर्ट हुक ने किया। और रॉबर्ट हुक ने किया तो डिस्कवरी ऑफ सेल क्रेडिट गोस मिस्टर रॉबर्ट हुक। तो क्या हो गया, तो डिस्कवरी ऑफ सेल का जो क्रेडिट है वो हमने किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को। डिस्कवरी ऑफ सेल क्रेडिट गोस रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। एंड डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल, ये भी आप मार्क कर लीजिए, डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल, ठीक है ना बेटा, ओके। तो ऐसे बेटा फर्स्ट टाइम बेटा सेल की डिस्कवरी हुई। पर यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो यहां सेल की डिस्कवरी हुई है वो सेल किस टाइप की है, डेड सेल है बेटा। ये डेड सेल मीन्स ये लिविंग सेल्स नहीं है, ये डेड सेल है, डेड सेल। तो डेड सेल की इन्होंने डिस्कवरी की। पर आपके क्वेश्चन आता है फर्स्ट टाइम डिस्कवरी ऑफ सेल, तो वो तो फर्स्ट टाइम डिस्कवरी ऑफ सेल तो कौन है, रॉबर्ट हुक है बेटा। बट फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स की जहां पर हम बात करना स्टार्ट कर दें तो वहां पर हम किसकी बात नहीं करेंगे, रॉबर्ट हुक की बात नहीं करने वाले होंगे, वहां पर हम अनदर साइंटिस्ट की बात करेंगे। आ गया बेटा। तो क्या हुआ, रॉबर्ट हुक इन 1665 क्या किया, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप क्या किया बेटा, इन्होंने फॉर्म किया। इसमें क्या किया इन्होंने, किसको वॉस्ट किया, कॉर्क को वॉस्ट किया। कॉर्क मीन्स होता है डेड सेल्स, ठीक है ना। और इन्होंने इसमें कौन सा स्ट्रक्चर देखा, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा, ऐसा स्ट्रक्चर देखा। इस स्ट्रक्चर को के जो ये
राउंड राउंड स्ट्रक्चर थे, इसमें इन्होंने क्या नेम दिया बेटा, सेलुला। सेलुला से कौन सा टर्म ओरिजिन हुआ है, सेल्स, ठीक है ना। और जो इन्होंने सब कुछ जो सारे इवेंट्स किए, सारी स्टोरी को उन्होंने क्या किया, एक बुक में रोट किया, नोन एज माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया का पब्लिकेशन कब हुआ, 1665 में पब्लिकेशन हुआ, ठीक है ना। एंड डिस्कवरी ऑफ सेल क्रेडिट गोस टू रॉबर्ट हुक, ओके, ठीक है ना। एंड डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल क्रेडिट गोस रॉबर्ट हुक। अब बेटा इसे अब देखो, अब हम बात करते हैं सेकंड, हिस्ट्री ऑफ सेल्स में हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, अच्छे से बोलेंगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक बेटा, ये भी बेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। एक्चुअल में जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक थे ना बेटा, इन्होंने भी क्या किया, जैसे आपके रॉबर्ट हुक को एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था कि सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, वैसे ही इन्होंने भी क्या किया, एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप को फॉर्म किया बेटा, ठीक है ना। इनका जो माइक्रोस्कोप था, ठीक है ना, इसकी जो रिजॉल्विंग पावर था ना, वो थोड़ा सा हाई था एज कंपेयर रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। मीन्स इनका जो माइक्रोस्कोप था ना, ये क्या कर सकता था, ये थोड़ा सा साइज उसके रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप के कंपेयर, इसमें साइज थोड़ा सा क्या होता था, इनलार्ज दिखता था, यानी बहुत स्मॉल्स जो होते थे ना, वो भी इसमें बहुत अच्छे से आप उसको देख सकते थे, ठीक है, साइज उनका बड़ा अच्छे से दिख पाता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा अपने माइक्रोस्कोप में इन्होंने किसी वुड को या किसी पीस को ऐसे नहीं देखा, इन्होंने किसको देखा, ब्लड्स को देखा, ह्यूमन सीरम को देखा, पॉल्यूटेंट वाटर को देखा, मड वाटर को देखा, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें इन्होंने क्या किया, अपने माइक्रोस्कोप में देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ऐसी चीज़ें जब भी माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, तो उस माइक्रोस्कोप में इन्हें क्या दिखा, सम मोटाइल स्ट्रक्चर, यानी कुछ उन्हें ऐसे स्ट्रक्चर दिखे, जैसे इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो वहां पर कुछ इन्हें ऐसे मोटाइल मूवमेंट करते हुए कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते रहे, ठीक है ना, मोटाइल स्ट्रक्चर दिखते रहे। तो जो मोटाइल स्ट्रक्चर इन्हें दिखे, इसको इन्होंने बेटा एक नेम प्रोवाइड करवाया, एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल, तो इनके अकॉर्डिंग इन स्ट्रक्चर का नेम क्या था, एनिमल क्यूल, ठीक है। बट एक्चुअल में ये जो एनिमल क्यूल है ना, ये एक्चुअल में लिविंग एनिमल सेल्स था, एनिमल सेल्स, एनिमल सेल थे। कौन से एनिमल सेल थे, लिविंग एनिमल सेल्स, ठीक है, तो लिविंग एनिमल सेल्स थे। अब जो लिविंग एनिमल सेल्स थे, अब बेटा इन्होंने ये कौन से पर्सन बन गए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्या देखा, पॉल्यूटेंट वाटर देखा, ठीक है ना, इन्होंने ह्यूमन ब्लड देखा, सीरम देखा। तो एक्चुअल में ये इन्होंने जो ये सब कुछ देखा, तो इन्होंने इस सब स्ट्रक्चर में क्या देख लिए, सम बैक्टीरिया भी इन्होंने देखा, ठीक है, इन्होंने सम बैक्टीरिया को भी क्या किया, देखा। इन्होंने किसको देखा, स्पर्म को भी देख लिया, स्पर्म को भी देखा, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, बहुत से ऐसे स्मॉल माइक्रोब्स को भी इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम देखा। सो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो बेटा जो आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक थे, इनको 2 क्रेडिट हम देंगे। पहला क्रेडिट क्या, कि ये वो पहले पर्सन बन गए जिन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रोब्स की स्टडी कर ली, माइक्रोब्स को देखा, तो इसीलिए क्या हो गए, ये क्या बन गए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंड यही वो पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन थे बेटा, जिन्होंने क्या किया, लिविंग प्लांट सेल को फर्स्ट टाइम देखा। तो जब भी हम बात करें कि डिस्कवरी ऑफ लिविंग प्लांट सेल, तो डिस्कवरी ऑफ लिविंग प्लांट सेल्स का क्रेडिट हमेशा हमें किसको देना है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को, ओके, ठीक है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। तो क्या किया हमने, इनको, इनके पास 2 सक्सेस हो गई ना, एक सक्सेस क्या हो गई कि इन्होंने क्या देखा, लिविंग एनिमल सेल,
लिविंग एनिमल सेल। एंड फर्स्ट टाइम ये पर्सन्स थे जिन्होंने क्या देखा, माइक्रोब्स को फर्स्ट टाइम देखा, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब हम बात करते हैं बेटा, हमने बात कर ली लिविंग एनिमल सेल्स की, ऐसे ही फर्स्ट टाइम लिविंग प्लांट सेल्स को किसने देखा, कैसे देखा, उसकी स्टडी की हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब बेटा हम बात करते हैं थर्ड, डिस्कवरी ऑफ सेल हो गया, डिस्कवरी ऑफ लिविंग एनिमल सेल्स हो गया, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स हो गया, ठीक है ना, और डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल भी हो गया। डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल पता है ना, क्रेडिट गोस रॉबर्ट हुक। अब बात करते हैं मेल्पिकी एंड ग्रू। बेटा यहाँ पर जो मेल्पिकी एंड ग्रू है, ये बेटा फर्स्ट पर्सन थे, फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, लिविंग प्लांट सेल्स को वॉच किया था। ठीक है बेटा, तो जो लिविंग प्लांट सेल्स की डिस्कवरी का क्रेडिट होता है वो ऑलरेडी हम किसको देते हैं, मेल्पिकी एंड ग्रू को देते हैं। इन्होंने बेटा जो लिविंग प्लांट सेल्स को देखा, उन्होंने इसको प्लांट सेल्स नहीं कहा, इन्होंने इन्हें नाम दिया यूट्रिकल्स एंड ब्लैडर्स। ठीक है, यूट्रिकल्स एंड ब्लैडर्स, इन्होंने इनको जो नेम दिए वो क्या थे, यूट्रिकल्स एंड ब्लैडर्स। ओके, तो ऐसे हमने बात कर ली लिविंग प्लांट सेल्स, लिविंग एनिमल सेल्स एंड डेड सेल्स। अब हम फोर्थ हिस्ट्री ऑफ सेल्स में फोर्थ साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो है बेटा सेल थ्योरी। आप जब भी किसी भी कोई भी, जैसे मान लो अब सेल्स का क्या हो गया, डिस्कवरी हो गई, अब सेल डिस्कवरी हो गई तो सेल के साथ एक प्रॉपर थ्योरी होनी चाहिए। थ्योरी मीन्स व्हाट इज सेल्स, फंक्शन ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो ये सारा का सारा थ्योरी ऑफ सेल्स होता है। तो थ्योरी ऑफ सेल्स पर फर्स्ट टाइम जो थ्योरी ऑफ सेल्स देने का जो वर्क किया ना, वो 2 साइंटिस्ट ने किया। और वो 2 साइंटिस्ट कौन थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ सेल्स जो दिया वो कौन से ईयर में दिया, 1838 में एंड 39, एंड कौन से साइंटिस्ट थे, एमजे स्लाइडेन एंड स्वान। बेटा इनको शॉर्ट में हम बोलते हैं स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान। जो आपके स्लाइडन थे ये बेटा बॉटनिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे, और जो आपके स्वान थे ये बेटा जूलॉजिस्ट थे। अब आपको किस तरह बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट से क्या मतलब है कि जो आपके स्लाइडेन थे ना, ये अपने जो सारे फंक्शंस थे, जो सारे वर्क थे सेल के, वो प्लांट्स के साथ फिनिश करते थे, ठीक है ना। तो इनका जो मेन टारगेट था वो सब प्लांट सेल्स था, और इन पर जो इनके जो मेन फंक्शन थे वो सारे कौन थे, किस पर थे, एनिमल सेल्स पर थे, ठीक है ना। इसीलिए ये जूलॉजिस्ट और ये बॉटनिस्ट थे। बेटा इन्होंने बॉटनी पर वर्क किया, इन्होंने जूलॉजी पर वर्क किया, और फाइनली पर दोनों के रिजल्ट क्या थे, सेम थे, है ना, सिमिलर थे, ठीक है ना। और जो आप डेफिनेशन बोलते हो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेटा वो डेफिनेशन भी इन दोनों ने ही प्रोवाइड की थी, वो डेफिनेशन इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से ही ली गई है। ओके, तो अब यहाँ पर बात करते हैं, तो इन दोनों ने बेटा क्या किया, इन दोनों ने सेल के लिए थ्योरी प्रोवाइड करी। क्या प्रोवाइड किया, इन दोनों ने बेटा एक थ्योरी दी, इन्होंने प्लांट्स के रिलेटेड ये थ्योरी दी थी, इन्होंने ये एनिमल्स के रिलेटेड थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा था सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट, और इन्होंने कहा था, ठीक है ना, इन्होंने प्लांट से रिलेटेड कहा था, इन्होंने एनिमल से रिलेटेड कहा था, सेल इज ए फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट, एंड सेकंड कहा था सेल इज ए फंक्शनल यूनिट। हम सेल थ्योरी पर बाद में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं, सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट एंड सेल इज ए फंक्शनल यूनिट। ओके, तो इस तरह से इन्होंने दोनों ने, तो ये जो थ्योरी दी गई इन्होंने सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी जो देने का वर्क किया था वो 2 साइंटिस्ट ने किया था, स्लाइडेन एंड स्वान। ओके, आगे बात करें। अब देखो इन्होंने
एक पॉइंट दे दिया दोनों ने मिलके, सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट। सेकंड पॉइंट क्या दिया दोनों ने मिलके, सेल इज ए फंक्शनल यूनिट। बट अब एक प्रॉब्लम आती है यहां पर, क्या प्रॉब्लम आती है, डेवलपमेंट ऑफ सेल, ऑरिजिन ऑफ सेल। इन्होंने कह दिया सेल इज ए फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल इज ए फंक्शनल यूनिट। ओके, मान लिया सेल्स फंक्शनल यूनिट भी है, सेल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, पर इन दोनों साइंटिस्टों से जब अदर साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया इनकी सेल थ्योरी देने के बाद कि जो सेल है उसका ऑरिजिन कैसे हो रहा है, कहां से आ रही है सेल, सेल कैसे बन रही है ये तो बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर इन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाया। इसका आंसर जो प्रोवाइड करवाया था वो किसने करवाया था बेटा, रुडोल्फ विर्चो। तो इसीलिए सेल थ्योरी में आपको एक और साइंटिस्ट याद रखना है, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बेटा एक आंसर प्रोवाइड करवाया था और इन्होंने कहा था न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो नई सेल्स बनती है वो हमेशा अपनी पुरानी सेल से ही बनती है, ठीक है, कि जो प्रीवियसली पहले से ऑलरेडी जो सेल्स हैं वही क्या करेगी बेटा, न्यू सेल्स को फॉर्म करेगी। तो ये सारा ये किसने दिया था बेटा, रुडोल्फ विर्चो। तो इसीलिए आपको याद रखना चाहिए सेल थ्योरी, कभी भी सेल थ्योरी से आपको क्वेश्चंस हैं तो आपको 3 साइंटिस्ट के नेम याद रखने चाहिए। फर्स्ट है स्लाइडन, ठीक है, सेकंड है स्वान और थर्ड है रुडोल्फ विर्चो। बेटा तो हमने ये साइंटिस्ट पोर्शन और हिस्ट्री पोर्शन सेल का कवर किया है, ओके। अब बेटा हम आगे बात करते हैं, हमने हिस्ट्री ऑफ सेल कंप्लीट कर दिया है। अब हम टाइप ऑफ सेल्स की बात करते हैं कि टाइप ऑफ सेल्स, कितने टाइप की सेल्स हैं, कौन कौन सी सेल्स हैं, है ना। टाइप ऑफ सेल बेटा अकॉर्डिंग डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग एवोल्यूशन, cell are 2 types. Cells are 2 types. Number 1, prokaryotic cell, and number 2, what means prokaryotic cells and eukaryotic cells? Prokaryotic cells, ठीक है बेटा। अब यहां पर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना, जो प्रोकैरियोटिक टर्म है ना, मेड बाय 2 टर्म्स, प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है बेटा प्रिमिटिव, एंड कैरियोटिक मीन्स होता है इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। एंड eukaryotic terms made by 2 term u plus karyotic. u means real, true, ठीक है ना, and karyotic means information of nucleus. ओके अब यहां पर बात करते हैं, अब यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल्स मींस विच टाइप सेल, विच टाइप सेल हैव प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मींस क्या है? प्रिमिटिव मींस बेटा कुछ लोग सोचते हैं ओल्ड, ओल्ड नहीं है। ओल्ड मीन्स तो क्या होता है, आज कोई चीज न्यू है, आप उसको यूज करते रहो कुछ दिन बाद ओल्ड हो जाएगी, ऐसा नहीं है।
यहां प्रिमिटिव का मीन्स होता है जो एवोल्यूशन के स्टार्टिंग पीरियड में बने हो। जो एवोल्यूशन होता है, जैसे सपोज करो आज से जो एंशिएंट पीरियड था हमारा, ठीक है ना, एंशिएंट पीरियड था हमारा, उस पीरियड्स में जो स्टार्टिंग पीरियड में जो बने, एवोल्यूशन के जो स्टार्टिंग पीरियड में बने, उनमें डेवलपमेंट कम था, ठीक है। उनमें डेवलपमेंट कम था, और डेवलपमेंट कम था इसीलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं, जो कम डेवलप हैं, नॉन एज प्रिमिटिव, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो, चलो मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा हमारा जो प्रेजेंट में जो आपने सेल्स पढ़ रखी है, उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की बात करते हैं आपके माइंड में न्यूक्लियस का डायग्राम आता है। क्या आता है कि जो सेल्स के सेंटर पोर्शन में अवेलेबल है, ओके, सेल के सेंटर पोर्शन में अवेलेबल है, एंड न्यूक्लियस के इनसाइड एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है नोन एज न्यूक्लियोलस, जो जिसमें क्या है बेटा, न्यूक्लियोलस है। और ऐसा स्ट्रक्चर में नेट लाइक स्ट्रक्चर जिसमें अवेलेबल है नोन एज क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन नेट, ठीक है। तो आपके व्यू से आपने ऐसा न्यूक्लियस देखा हुआ है अभी तक, और इसको आप कहते हो ट्रू न्यूक्लियस या रियल न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में एक पिक्चर बन गया है, हमने जब से सेल्स में देखा इस टाइप का हम न्यूक्लियस देखते आए हैं, तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बन गया है और हम इसे रियल न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस में बेटा एक तो देखो ये न्यूक्लियर वॉल, यहाँ पर ये आउटर है ना, ये इसका न्यूक्लियर एनवलप कह सकते हो, इसको न्यूक्लियर एनवलप कह सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हो, ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये आपका न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। और ये आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया, ओके, ये आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो ये बेटा ये एक पिक्चर आपके माइंड में सेट है, बट सम सेल्स ऐसी भी होती है बेटा इस एटमॉस्फेयर में, इस एनवायरनमेंट में, जिसमें बेटा न्यूक्लियस, देखो बेटा यहां पर देखो ये न्यूक्लियस है। अब आपको लग रहा है सर क्या न्यूक्लियस है? ये न्यूक्लियस है, बट यहां पर आप ये न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस में नो फाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है बट नो फाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है यहां पर, न्यूक्लियस में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। फिर आगे बात करें, नो फाइंड न्यूक्लियोलस, नो फाइंड न्यूक्लियोलस, यहां कोई न्यूक्लियोलस भी नहीं है, ओनली फाइंड जेनेटिक मटेरियल, ओनली फाइंड। देखो यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, जेनेटिक मटेरियल है, यहां क्या है, यहां न्यूक्लियस है, बट इसमें क्या है, नो फाइंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस है पर उसमें कोई न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियस है पर उसमें न्यूक्लियोलस नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस है पर उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब ये न्यूक्लियस है पर कैसा है, नेक्ड, ठीक है ना, ओपन, ठीक है ना। और ओनली फाइंड जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है पर वहां जेनेटिक मटेरियल कैसा है, इन मोर क्वांटिटी, और यहां पर क्या है, लेस क्वांटिटी। तो अब यहां पर आपके सामने देखो ये 2 टाइप के न्यूक्लियस आपके सामने अवेलेबल हैं, ये भी न्यूक्लियस है, वो भी न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब इस न्यूक्लियस में क्या है बेटा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसमें अवेलेबल नहीं हैं, ओके। पर इस स्ट्रक्चर में देखो जो आपके माइंड में एक रियल पिक्चर जो सेट है, आपने जो स्मॉल क्लासेस से, अभी आपके 10th में सेल्स का चैप्टर था, 9th में चैप्टर था, तो आपने एक पिक्चर सेट कर रखा है, ये वाला इस न्यूक्लियस का सेट कर रखा है, इसीलिए क्या है, रियल न्यूक्लियस। ये कैसा है, अनडेवलप, ये कैसा है, डेवलप। सो इस टाइप का जो न्यूक्लियस जिस सेल्स में प्रेजेंट होगा ना, नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल, और इस टाइप का न्यूक्लियस जिस सेल्स में प्रेजेंट होगा, नोन एज यूकैरियोटिक सेल, ओके।
डियर स्टूडेंट, अब आगे बात करते हैं बेटा। अब यहां पर बात करें तो अब क्या हो गया कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो कैसा सेल्स है? नो फाइंड वेल organized, no find a well organized nucleus, no find well organized nucleus. Eukaryotic find well organized nucleus. Okay, any doubt? No find histone protein, no find histone protein, find हिस्टोन प्रोटीन। देखो बेटा, अब यहां पर हम बात करना स्टार्ट करते हैं कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स है, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स याद रखो। नो फाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यहां पर न्यूक्लियस है बट वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। यहां जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, अब सुनो, ये जो न्यूक्लियस है बेटा नोन एज जेनोफोर। अब आप जब प्रॉपर डेवलप नहीं है तो इसको कैसे कहें न्यूक्लियस? तो इसको हम एक्चुअल में क्या बोलते थे? जेनोफेयर या न्यूक्लियोइड्स, ठीक है ना, न्यूक्लियोइड। इसका एक नेम और होता है न्यूक्लियोइड। मीन्स लाइक न्यूक्लियस, लाइक ऑइड्स जब भी लगता है ना बायो में, किसी के पीछे ऑइड्स लगाओ ना, इसका मीन्स होता है लाइक। किसका लाइक? न्यूक्लियस लाइक, है ना, न्यूक्लियस लाइक यानी न्यूक्लियस जैसा, न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स आपको समझ में आ गया, यूकैरियोटिक सेल्स मीन्स समझ में आ गया। अब देखो इस सेल्स में क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है और हिस्टोन प्रोटीन भी अवेलेबल नहीं है। इस सेल्स में क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट है। बेटा जैसे अब देखो, अब आपका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि आपने 2 टाइप ऑफ सेल्स कवर कर लिया। अब जब आपका थोड़ा लेवल बढ़ गया तो हम थोड़ी सी और लेवल बढ़ा के बात करते हैं। वैसे जर्नली हम बात करते हैं, जर्नली जब हम टॉक कर रहे होते हैं तो हम टाइप ऑफ सेल्स में 2 टाइप की ही बात करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बट बेटा हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर बात करते हैं, तो सम सेल्स ऐसी होती है जो बेटा 3 टाइप की हम बात कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर बेटा मैंने बोला ना जर्नली हम बात करेंगे तो क्या करेंगे बेटा? 2 टाइप सेल्स बोलेंगे, पर जैसे हमारा लेवल बढ़ता है और हम थोड़ा लेवल बढ़ा के तो बात करेंगे, है ना, तो लेवल बढ़ा के बात करते हैं तो हम एक थर्ड टाइप के सेल्स की बात भी करते हैं, ठीक है, थर्ड टाइप के सेल्स की बात करते हैं। ये थर्ड टाइप की सेल्स कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। इसका इनके दोनों के मिडिल का मैं मिडिल से बात कर रहा हूं, ये यहां, ठीक है ना। ये जो थर्ड टाइप की सेल्स है ना, यहां मिडिल से आ रही है। मिडिल मतलब इन दोनों के मिडिल से आ रही है, ठीक है। तो थर्ड टाइप सेल्स नेम क्या हो गया? इसको क्या बोला? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और मिडिल है तो मिडिल को क्या बोलोगे? मीजो कैरियोटिक सेल्स। अब बेटा हम सिर्फ बात करते हैं मीजोकैरियोटिक। व्हाट मीन्स ऑफ मीजोकैरियोटिक सेल्स? मीजोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है ना, मीजोकैरियोटिक सेल्स। अब कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो ये मिडिल में है तो सम कैरेक्टर्स इसके अवेलेबल होंगे, इसमें सम कैरेक्टर इसके अवेलेबल होंगे, मिडिल कैरेक्टर आएंगे। तो मिडिल कैरेक्टर क्या आएंगे वो हम यहां पर देखते हैं। रेड पेन से मैं हाईलाइट करता हूं जिससे आपको समझ में आए।
फाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ओके, फाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इसमें कैसा न्यूक्लियस है? वेल ऑर्गेनाइज्ड। किसका कैरेक्टर है? इसका कैरेक्टर है। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट कैरेक्टर। सेकंड कैरेक्टर क्या है? नो फाइंड हिस्टोन प्रोटीन। ये लो बेटा, एक कैरेक्टर कहां से आ गया? इससे। एक कैरेक्टर कहां से आ गया? इससे। तो दोनों साइड के कैरेक्टर आ गए, इसीलिए ये मीजो हो गया। इसको ना हम प्रोकैरियोटिक कह सकते हैं, यूकैरियोटिक कह सकते हैं। ठीक है ना, ये दोनों का मिडिल पोर्शन पे आ गया, बिल्कुल बीच में आ गया, इसीलिए हमने इसको नेम प्रोवाइड करवाया है मीजोकैरियोटिक। अब बात करते हैं कि अब आप कहोगे सर इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। अब बेटा एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो अभी अभी आपने क्या कहा कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं मेड बाय सेल, सब सेल से बन रहे होते हैं, सब सेल, उनकी सबकी यूनिट क्या है? सेल है। तो अब जब सभी सेल से बने हैं, सब सेल से बने होते हैं, ठीक है ना, तो बात करते हैं तो किस किस में एग्जाम्पल। तो पहले तो हमें क्या करेंगे, इसके पूरे के पूरे जो हमारे पूरे इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या करते हैं? 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये 5 कैटेगरी बेटा तुम सब जानते हो ना, थोड़ा सा जैसे मैं बताऊंगा ना आपको अच्छे से याद आ जाएगा कौन सी मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूं। हम क्या करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड कैटेगरी फंजाई, फोर्थ कैटेगरी प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो यहां पर हम बात करें, हमने क्या किया, ऑल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इन 5 कैटेगरी। और पता है ये किसने डिवाइड किया था? विटेकर, R.H. विटेकर, याद रखना, विटेकर ने डिवाइड किया था। आगे जब हमारे एक पोर्शन आएगा टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी पर हम इसकी डिटेल बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। बेटा जो हमारा मोनेरा है ना, मोनेरा, इस मोनेरा में ऑल टाइप ऑफ माइक्रोब्स, इसमें कौन प्रेजेंट्स होते हैं? ऑल टाइप ऑफ माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा में भी बेटा क्या होते हैं? यहां कौन है? यूनिसेलुलर, ठीक है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स। ठीक है, फंजाई में बेटा ऑल फंगस, ऑल टाइप जो भी फंगस है वो सब फंजाई में अवेलेबल होते हैं। प्लांटी में ऑल टाइप प्लांट्स, ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स। तो ये हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब इन 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, अब ध्यान से देखो, जो आपका प्रोकैरियोटिक्स है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बेटा उसका एग्जाम्पल आपका होता है मोनेरा, ऑल मोनेरा। जो जितने भी मोनेरा है बेटा उसमें आपकी कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? बेटा मोनेरा में आपकी कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, मोनेरा, तो जितने भी मोनेरा है, मोनेरा में कौन कौन आ गया? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक देखो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा। हाँ, अब यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या होता है? यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं बेटा? यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, ऑल प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, आपने क्या किया,
जो एक किंगडम है वो यहाँ आ गया और जो 4 हैं वो यहाँ आ गए। अब आप कहोगे सर आपने 1 तो यहाँ रख लिया, 4 यहाँ रख लिए, इसके ये बेचारा मीजोकैरियोटिक इसके हिस्से में तो कुछ आया नहीं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? इसका भी एग्जाम्पल होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा जो प्रोटिस्टा होता है ना, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में बेटा एक होता है डायनोफाइसी, डायनोफाइसी। जो डायनोफाइसी होते हैं बेटा ये क्या होते हैं बेटा? ये एग्जाम्पल्स होते हैं किसके? आपके मीजोकैरियोटिक के। क्यों? क्योंकि इनमें हिस्टोन प्रोटीन अवेलेबल नहीं होता है, पर इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है बेटा। ओके, एनी डाउट? तो क्या हो गया? ऑल टाइप ऑफ सेल हमने डिस्कस कर लिया। ऑल टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मीजोकैरियोटिक। हाँ बेटा, अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, अब जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस करने वाले हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करते हैं? एक टेबल से स्टार्ट करते हैं। यहां हम क्या करते हैं बेटा? डिफरेंस कर रहे हैं बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। इससे प्रीवियसली यहां पर एक आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ठीक है ना? हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हिस्टोन प्रोटीन देखो ध्यान से, ये बेटा हमारा क्रोमोसोम्स है। ये क्या हो गया? क्रोमोसोम हो गया। अब क्रोमोसोम्स क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम तो क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इस धागे जैसे स्ट्रक्चर को पैकिंग करने के लिए मतलब इसको एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए क्या करना है? इसको फिक्स्ड स्ट्रक्चर, जो इसको फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना है, उस फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या होता है? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। वो प्रोटीन कौन होता है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब जो ये हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये क्या करती है? आपके क्रोमोसोम्स के साथ क्या करती है? पैकिंग करती है, पैकिंग करती है। और पैकिंग करके ये एक स्ट्रक्चर, ये जो क्रोमोसोम्स आपके भी में, ये एक्चुअल में ये क्रोमोसोम नहीं होता, इसको आप क्रोमोसोम्स ना बोल के डीएनए, सॉरी डीएनए बोलो पहले, क्योंकि अभी डीएनए बेटा, डीएनए क्या करेंगे? प्रोटीन के साथ स्ट्रक्चर क्या करेंगे? डीएनए है, डीएनए प्रोटीन के साथ क्या करेंगे? हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या करेंगे? पैकिंग करेंगे। और पैकिंग करके किसको फॉर्म करेंगे बेटा? क्रोमेटिन मटेरियल को। क्रोमेटिन मटेरियल से आपका जो होगा ना, क्रोमेटिन मटेरियल को बनाएंगे और क्रोमेटिन मटेरियल से आपका क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम्स बनेगा। क्रोमेटिन आ गया और इससे आपका बनेगा क्रोमोसोम। ओके, हाँ बेटा देखो क्या होता है, आपकी जो सेल्स में डीएनए होते हैं, डीएनए होते हैं क्योंकि हमारी हैबिट बनी हुई है,
हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल का नेम आते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक्चुअल में क्रोमोसोम ऐसे नहीं होते, एक्चुअल में जो हमारा मेन जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, और डीएनए क्या करता है, डीएनए को प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए क्या होती है, एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो यह प्रोटीन होता है ना, नोन एज हिस्टोन प्रोटीन होता है, और हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, डीएनए के साथ पैकिंग करता है, पैकिंग करके क्रोमेटिन मटेरियल को फॉर्म करता है, और ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना, यही बेटा क्या होता है, क्रोमोसोम्स को फॉर्म करते हैं। ओके, आ गया समझ में? तो ये इस तरह से आपका क्रोमोसोम्स बनता है। अब हम बात करते हैं यहां पर कि ये क्रोमोसोम बन गया। अब यहां पर क्रोमोसोम्स बनाने के लिए आपको एक प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट पड़ी, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन ये 5 टाइप की होती है, H1, H2A, H2A, H2B, H3, H4। तो यहां पर देखो काउंट करो 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 टाइप है ये बेटा हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो ऐसी हिस्टोन प्रोटीन आपकी कहाँ अवेलेबल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, और जो मीजोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें हिस्टोन प्रोटीन अवेलेबल नहीं होती है। अब हम डिफरेंस की बात कर रहे थे कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स है इसमें डिफरेंस करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस में सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो पहला डिफरेंस की हम स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल। तो अब हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों में डिफरेंस स्टार्ट करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले जो डिफरेंस स्टार्ट करते हैं ना वो इसके टर्म से शुरू कर देते हैं। टर्म से शुरू करते हैं। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स आपका प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव, एंड जो आपका कैरियोटिक मीन्स क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, जबकि यहां पर क्या है, ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि यू का मीन्स क्या है, ट्रू, और जो आपका यहां पर इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां पर ट्रू इंफॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस की, जहां जबकि यहां पर कैसी होती है, प्रिमिटिव इंफॉर्मेशन होती है, मतलब अनडेवलप्ड इंफॉर्मेशन होती है। ओके, अब डिफरेंस शुरू करते हैं न्यूक्लियस से, क्योंकि जब बात न्यूक्लियस से ज्यादा हो रही है तो न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। क्या है, बात करें, नो फाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बोथ साइड फाइंड न्यूक्लियस, बोथ साइड प्रेजेंट न्यूक्लियस, बोथ साइड प्रेजेंट। मैं यहां पर पॉजिटिव साइन से प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो बोथ साइड, यहां पर भी न्यूक्लियस अवेलेबल है, वहां पर भी न्यूक्लियस अवेलेबल है, पर यहां जो न्यूक्लियस है उसमें नो फाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। नो फाइंड न्यूक्लियोलस, यहां पर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी नहीं है। एंड बात करते हैं आगे, फाइंड जेनेटिक मटेरियल। बट बेटा
जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बात करेंगे कौन सा है, कैसा है, कैसी क्वांटिटी में है, वो आगे स्पेशली जेनेटिक मटेरियल के पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। ओनली फाइंड यहाँ जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल है, जबकि यहाँ पर क्या है, फाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फाइंड न्यूक्लियोलस, फाइंड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब हम इसको सारे को एक टर्म्स में कहें, क्योंकि बेटा अभी आपकी स्टार्टिंग क्लास है, इसीलिए एक टर्म में मैं इसको बोलना चाहूँ, एक लाइन में इसको बोलना चाहूँ तो क्या बोल सकते हैं, नो फाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अब आपको समझ में आ गया वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मीन्स क्या था, कि हमने स्टार्टिंग में कहा था ना वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, तो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मीन्स क्या था, ये था यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ फाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, फाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, कि यहाँ क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, वहाँ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है। तो ये होता है ना, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, प्रिमिटिव कह रहे हैं, और उसको क्या कह रहे हैं, ट्रू कह रहे हैं। ओके, आगे बात करें, साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल की बात करते हैं बेटा। जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो साइज के बेसिस पे स्मॉल्स होती है, स्मॉल, बहुत स्मॉल साइज होती है, अबाउट 0.5 म्यू टू 5 म्यू, ये इसका बेटा, ये इनका साइज होता है। ये वेरी स्मॉल साइज पे प्रेजेंट्स होती है, बट आपकी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं लार्ज साइज एज कंपेयर। लार्ज का मतलब ये नहीं होता, लार्ज मतलब इसमें भी वैरायटी होती है, वेरिएशंस होता है। बहुत सी जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो स्मॉल साइज की भी होती है, पर स्मॉल साइज है, पर इसके कंपेयर में ये हमेशा कैसे होती है, लार्ज होती है ना। ऐसे नहीं होता कि मैंने यहाँ लार्ज लिख दिया तो उसका मतलब क्या ये लार्ज ही होगी सारी, नहीं है। इनमें भी बहुत कुछ सेल्स तो ऐसी होती है बहुत लार्ज होती है, और कुछ ऐसी होती है जो स्मॉल होती है ना, ठीक है ना। पर इससे कंपेरिजन में, ठीक है, ये कितनी होती है बेटा, 5 म्यू टू 20 म्यू। ओके, जो इसका साइज होता है वो स्मॉल होता है और इसका साइज लार्ज होता है। ओके बेटा, राइट डाउन। आगे बात करें, हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट एंड सेल वॉल प्रेजेंट। प्रेजेंट सेल वॉल प्रेजेंट बोथ साइड, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट्स होगा। सेल वॉल इन सेल्स में प्रेजेंट्स है और इन सेल्स में प्रेजेंट्स है। बात ये है, डिफरेंस है
कि किसका, यहाँ पर देखो जो इनके मेन जो कंटेंट हैं उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ जो सेल है ना, सेल वॉल यहाँ क्या, मेड बाय म्यूरेमिक एसिड। म्यूरेमिक एसिड, पॉलीपेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है ना, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड, कॉमन वे में हम क्या बोल सकते हैं, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड, ठीक है। इनसे ये बेटा फॉर्म होता है। अब यहां पर आपने क्या कहा कि सेल वॉल प्रेजेंट है, एक्सेप्ट, मतलब एक ऐसा भी प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, विदाउट सेल वॉल होता है, वो होता है आपके PPLO, ठीक है ना, ये माइकोप्लाज्म बोल दो आप। जो PPLO होता है, PPLO का फुल फॉर्म याद करो, प्यूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्यूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बेटा इनमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। और अदर जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट्स होते हैं, पॉलीपेप्टिडोग्लाइकन्स, म्यूरेमिक एसिड यानी म्यूकोपॉलीपेप्टाइड से ये फॉर्म होते हैं बेटा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, पर इसमें वेरिएशन होता है सेल वॉल में, ठीक है। ऐसे नहीं कह सकते कि सेल वॉल में वेरिएशन होता है, अकॉर्डिंग वेरिएशन हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग हम वेरिएशंस बात करते हैं तो हम यहां पर 3 कैटेगरी में सेल वॉल को डिवाइड कर रहे हैं। इन प्लांट सेल्स, बेटा जहां सेल वॉल का नाम आता है, सेल वॉल का नाम आते ही क्या होता है, प्लांट सेल्स। सेल वॉल का जैसे नाम आता है हमारे माइंड में एक प्लांट्स का क्या बनने लग जाता है कि प्लांट्स में होता है सेल वॉल हमेशा, है ना। तो प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है, प्रेजेंट है, बट बेटा वो सेलुलोज से मेड होता है, ओके। एंड सेकंड कौन है, इन फंजाई। फंजाई में भी बेटा आपका सेल वॉल है ना, वो प्रेजेंट है, फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, और वो किससे मेड होता है, काइटिन, ठीक है ना। किससे मेड होगा, काइटिन से मेड होगा। एंड थर्ड, इन एनिमल सेल, जो आपके एनिमल सेल्स होते हैं इनमें बेटा सेल वॉल प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। अरे प्लांट एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट। याद रखना, कभी भी जो आपके एनिमल सेल्स होती है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि सेल वॉल, हम इसके बाद एक डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो उसमें क्या होगा, जो आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल्स है ना, उसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेल वॉल का होता है, कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो आपने सेल वॉल का पूरा कंपेयर करके देखा कि सेल वॉल क्या है, बोथ साइड प्रेजेंट है, यहाँ और यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, वो आपके सामने बता दिए मैंने। थैंक यू बेटा, ठीक है।